जनवरी 2020 से ही तुला राशि के जातकों ने बार बार सुना कि वर्तमान समय में ढैया चल रही है। नए कामकाज की शुरुआत कर रहे हो, किसी बढ़ोतरी की ओर आप यदि जा रहे हो, थोड़ा संभलिएगा, इत्मीनान से अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। नौकरी पेशा जीवन में जब सामना करने का वक्त आया स्थितियों का, विद्रोह करने की ज़रूरत थी, तब भी सलाह यही मिली, अभी रुकने की ज़रूरत है। धैर्य भी परीक्षा ले रहा है। और इसी क्रम के साथ में जो ढैया का अंतराल था वो पूर्णता की ओर भी जाने की शुरुआत हो गई। यानी 17 जनवरी 2023 को जो शनिदेव की ढैया का आधार है वो तुला राशि के जातकों को पूर्ण हो जाएगा। परंतु जो विशेष चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं उसमें 23 अक्टूबर 2022 जब धनतेरस रहेगी, वो तारीख अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे। लंबे समय से वक्री स्थितियों में चल रहे शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का समय अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि शनिदेव जब भी एक राशि से दूसरी राशि की ओर गमन कर रहे होते हैं तो जहाँ उन्होंने लगभग 2.5 वर्षों का समय बिताया है, अब वहाँ व्यक्ति को संघर्षों के बाद में एक सकारात्मक ऊर्जा और कामकाज की पूर्णता भी देकर जा रहे होते हैं। यदि आपको लगता है कि अब जो भी बड़े कार्यों की शुरुआत करनी है, जॉब में चेंज करना है, बिजनेस में कुछ एड ऑन करना है, नई टीम को बनाना है, और ये सारे ही निर्णय हम 17 जनवरी के बाद लेने वाले होंगे, तो एक बार अपनी पोजीशंस को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वजह यह है कि शनिदेव जब इस समय में मार्गी रहेंगे और इनकी अंशगत व्यवस्थाएं बिल्कुल ढलान की ओर होगी तो प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन यहाँ मिलने वाले हो जाते हैं। उससे भी विशेष बात यह है, जब शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में ही हो और इनकी तीसरी दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान पर हो, ये भी एक प्रभावी आधार देने वाली हो जाती है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ षष्ठ भाव में है, ये भी अभी वक्री ही चलायमान है, और शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ रहेगी वो रोग, ऋण और रिपु के भाव पर रहेगी। गौर ये भी कीजिएगा आपके कर्म भाव पर शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि यहाँ पर रहने वाली होगी। उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। सबसे प्रभावी बात यह है कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। गौर करें कि शनिदेव महान्यायाधिपति हैं और सबसे नज़दीक की दृष्टि एवं सबसे दूर की दृष्टि भी शनिदेव को ही प्राप्त है। तो जब यहाँ पर ढैया का अंतराल चल रहा हो और चतुर्थ भाव जो भूमि भाव है, माता भाव है, मानसिक सुख और साथ ही साथ में जो नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं उनको देखने का भाव है, ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि भूमि संबंधित कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं जहां कोई फ्लैट जैसी स्कीम लेकर आई जा सके, ऐसी मंशा चल रही थी और मन पशुपेश में था कि अक्टूबर नवंबर में शुरुआत कर दी जाए या फिर अभी रुकने की ज़रूरत है जनवरी तक। तो यहाँ पर विश्लेषण के क्रम के साथ यदि हम बात करते हैं तो ये समय समग्र तौर के ऊपर आपके लिए एक अलग सहयोग की गतिविधि को लेकर आता है। और दूसरी बात ये भी गौर कीजिएगा कि निर्णायक मौकों पर अभी भी कामकाज में आलस्य आ सकता है। शुरुआत की 90% तक कार्य पूरा हुआ, फिर एक विरक्ति आ गई, क्या करेंगे, इतनी बार मेहनत की है, परिणाम नहीं मिले, इस बार भी मेहनत कर ली लेकिन लग नहीं रहा है कि परिणाम मिलेंगे। परंतु कर्म की खटखटाहट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। वहीं ये भी गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों का ही जो समग्र दृष्टि निक्षेपण दशम भाव पर है। आप जॉब में किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, मान लीजिए इंटरनल प्रमोशन का बेस मिल रहा है परंतु शर्तें लागू है, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी और स्थान विशेष के साथ में स्वयं के जीवन को जोड़ना है परंतु वहां पर भी बुनियादी तौर पर कई दुविधाएं आ सकती है। तो ऐसे समय में जब 3 महीनों की जद्दोजहद की ताकत मन के भीतर कुलांचे मार रही हो तो व्यक्ति को यह कह देना चाहिए कि नहीं, अब हम उस तरफ जाने वाले होंगे।
स्वयं को रोकने वाले नहीं होंगे। ये एक ताकत के साथ में बढ़ा जा सकता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के क्रम के साथ में आप जो नेटिव प्लेस के साथ कोई शुरुआत कर चुके हैं, किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय समर्पित भाव के साथ में चलने का है। वहीं जो ले ऑफ जैसी चिंताएं जॉब में सता रही थी, उनसे अब दूरी बनती चली जाएगी। विशेष बात यह भी देखिएगा जॉब जैसी पोजीशन में कि आप अपने घर के आसपास जाकर कामकाज को व्यवस्थित करना चाह रहे थे, 2.5 से 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, कोई ऐसा मौका मिले तो हम बढ़ें। अब इन 3 महीनों में सतत संघर्ष के साथ किए गए प्रयास बेहतर परिणाम सामने लेकर आने वाले हो सकते हैं। वहीं पर ये निवेदन करेंगे आपसे कि कामकाज में पूरी तरीके से व्यवस्थित रहते हुए भी अपनी सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, वहीं ऑर्थराइटिस से यदि आप ग्रसित पहले से रहे हैं तो वहाँ पर भी सावधानी बरतें। ये बात ज़रूर है कि जो भी डिसाइसिव मोमेंट आते हैं, कोई इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, कोई और ऐसी चर्चा सामने निकल कर आती है जो भावी भविष्य की कई गतिविधियों को निर्धारित करने वाली रहेगी, वहाँ आपकी ताकत देखते ही बनती है। ये स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं समग्र रूपेण है कि आप यदि मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, वहीं पर बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्य में आपका हस्तक्षेप है, तो यहाँ जो भी निर्णय आप लेंगे 3 महीने तक खुद को वहाँ कंटिन्यूअस पोजीशन में बनाकर रखने की ज़रूरत है। ये स्पष्टता भी लेकर चलें कि यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं और खुद को पुनः एजुकेशन की ओर लेकर जाना चाहते हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो बेहतर कही जाती है देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से ऐसे निर्णय भी आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को लेकर आते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो द्वादश भाव को देखते हुए, साथ ही साथ शनिदेव की स्थितियाँ देवगुरु को देखते हुए, आप यहाँ किसी और शहर के साथ, किसी अन्य देश के साथ किसी कामकाज को जोड़ना चाह रहे थे, जॉब की प्रोबेबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, वहाँ पर भी एक ताकत आपके साथ में बनी हुई है। यानी कि जब समय सहयोग दे रहा हो और व्यक्ति निर्णय की ओर जाने की शुरुआत कर दे तो फिर रुकने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ये तीव्रता और ये ताकत आपके साथ में बनी रहेगी। वहीं फाइनेंशियल बर्डन जो कम करने के बारे में विचार था, अभी भी उसमें थोड़ी सी दुविधाएं रह सकती है। कोई ऐसा निर्णय लेने से बचना चाहिए जो आकस्मिक हो। मान लीजिए एक ज़मीन साथ में रखी हुई है, मालूम है कि 7 से 8 महीनों में उसके दाम बहुत बड़े परिवर्तन की ओर जा सकते हैं, परंतु हमको लग रहा है कि अभी इस ज़मीन को विस्तारित कर देते हैं, वहाँ से जो रुपया पैसा आता है बर्डन कम कर देते हैं। परंतु ऐसी गतिविधियों से स्वयं को अभी रोकने की आवश्यकता है। क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है, उस आधार पर चलने का प्रयत्न करें तो अच्छा। और वहीं पर जो शत्रुवत स्थितियां बनी हुई थी, भले ही एकदम स्पष्ट तौर पर उन्हें कोई जवाब देना हो या फिर डिप्लोमेटिक प्रोसेस के साथ में चलना हो, जो ये क्रम है आपके लिए सकारात्मकता दर्शाता है। वहीं पर जब भी पंचमेश चतुर्थ में होंगे, स्वयं से द्वादश होंगे, परंतु योगकारक स्थितियों के साथ में होंगे। यही दशम और नवम के साथ ही है, यही चतुर्थ और पंचम के साथ ही है। इस वजह से स्टॉक मार्केट के साथ अभी भी निवेश किया जा सकता है। संतान पक्ष को यदि व्यापार में जोड़ना है थोड़ा सा रोकें। 23 अक्टूबर से जो 16 दिसंबर तक का समय अंतराल है, इसमें कोई भी शुरुआत आप करने की तरफ जाते हैं, यानी शनिदेव जब कुंभ में प्रवेश करेंगे उससे लगभग 1 महीने पहले तक का जो समय है 16 दिसंबर का, ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को आपके लिए लिए हुए है। और वहीं आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आगे बढ़ चुके हैं, अब मैनेजमेंट संबंधी कोई भी एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं। बुध की स्थितियां भी इस पूरे ही कालखंड में प्रभावी रहने वाली है। इसी वजह से आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। व्यापारिक जीवन में जिस स्थिरता की आशा और अपेक्षा जीवन कर रहा था, इतनी मेहनत कर ली है, अब ब्रेक इवन की तक तो पहुंचे, वो जो स्थितियां होती है अब आपके लिए सहयोग के मानक बनाती चली जाती है, उसमें रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं पर कोई भी इंटरव्यू सामने होता है, एडामेंट होने से बचिएगा। डिसाइसिव मोमेंट पर कॉन्फिडेंस तो है, परंतु कई बार व्यक्ति जब कटु अनुभव लेकर आता है तो एडामेंट भी होने लगता है। ऐसी प्रवृत्तियों से यहाँ संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। तो शनिदेव जो मार्गी क्रम के साथ में रहेंगे, कुल जमाजोड़ सैटर्न स्ट्रेट की अप्रोच यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए डैया के इस अंतराल के अंदर सकारात्मक प्रतिबिंब प्रदर्शित करते चली जाएगी। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।